बच्चों, बिना फॉर्मूलों की मदद से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं अपने मेथड से इनको सॉल्व करके डाल रहा हूँ। और आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कैसे फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो और कैसे उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो बस आपको सिर्फ क्वेश्चन पता होना चाहिए, बाकी आपको कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। इस मेथड से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखिए, बिना फॉर्मूले के आपने कैसे क्वेश्चंस करने हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹200 एंड सेलिंग प्राइस इज 150, फाइंड लॉस परसेंट। अब आप इतना तो आपको क्लियर है कि 200 रुपये में कोई चीज खरीदी और 150 में बेच दी तो 50 रुपये का उसको नुकसान हुआ। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 200, और सेलिंग प्राइस कितना है? 150। तो लॉस कितना है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 200 माइनस 150। ठीक है। नुकसान कितना हुआ, लॉस कितना हुआ? ₹50 का। ठीक है। अब हमने बिना फॉर्मूले के ये फाइंड आउट करना है कि लॉस परसेंट कितना है। ठीक है। लॉस परसेंट का मतलब कुछ भी नहीं है। परसेंट का मतलब लॉस तो हमारे पास आ गया ना, ₹50। लॉस तो हमारा सिंपल ही आ गया। ठीक है। लेकिन परसेंट का मतलब है कि आउट ऑफ 100। इस परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100। अगर हमारे पास 200 की चीज पर लॉस हो रहा है 50 का, तो 100 की चीज पर कितने का लॉस होगा? इतना सा क्वेश्चन होता है लॉस परसेंट का। यानी कि व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज ₹50। ये है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? व्हाट परसेंट ऑफ ₹200 इज ₹50। इसको क्या लिख सकते हैं? व्हाट की जगह हम लिखेंगे एक्स। परसेंट मैंने आपको बताया था कि जहां भी परसेंट लिखा होगा, परसेंट का मतलब होता है परसेंट पर 100। सेंट का मतलब होता है 100 पर 100। पर 100 मीन्स 1/100। जहां भी परसेंट लिखा होगा वहां लिखते हैं 1/100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। ये 200 इज की जगह इज इक्वल टू 50। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपने कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां हमारे पास लिखा है 50 इक्वल से इस साइड में। अब जो नीचे 100 है ना, ये तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में 200 है ये नीचे जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है? जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, और 2 से ये 25 टाइम्स कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर आ गया ₹25। यही आपका लॉस परसेंट है। लॉस परसेंट। अब आप बुक पे आ जाइए। आपकी बुक में क्या लिखा था? लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या लिखा था बुक में? लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिखा था लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये लिखा था ना। तो लॉस कितना है यहाँ पे? 50, और इंटू 100 अपॉन सीपी कितना है? 200। वही फॉर्मूला आ गया ना। देखो, वही चीज है जो आपकी बुक में लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला लिखा था वहीं पहुंच गए। यहां से भी हम वहीं पहुंच गए, 50 into 100 अपॉन 200, 50 into 100 अपॉन 200, और हमारे पास आंसर आ गया ₹25। दोनों केसेस में हमारे पास ₹25 आंसर आ गया। ठीक है। बिना फॉर्मूले के भी हम वहीं पहुंच गए। अब मान लीजिए कॉस्ट प्राइस वही है 200, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। इस बार मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है। तो 200 तो है आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस मान लीजिए 220 ले लो। 220 आपका सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, मान प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? क्योंकि इस बार प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं। ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस वही 200 है, सेलिंग प्राइस इस बार क्या होगा? 220। अब प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा 220 माइनस जितने में बेचा उसमें से जितने में खरीदा था। ठीक है। ये होगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना हो गया? सेलिंग प्राइस है आपका 220 माइनस कॉस्ट प्राइस 200। कितना आ गया? ₹20। ये आपका प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट वही बात होगी कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब ये हुआ कि अगर 200 की किसी चीज को के ऊपर 20 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, तो 100 रुपए में कितना बेनिफिट होना था? यानी कि व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 20। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज ₹20। ठीक है। व्हाट की जगह एक्स लिख दिया। परसेंट के लिए मैंने बताया था परसेंट पर 100, यानी 1/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 200 लिख दिया। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया 20। ठीक है। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 20 को तो हम सेम लिखेंगे, और 100 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और ये अपॉन में जाएगा। ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल। ये आपका 10 आ गया, ₹10। ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट। क्या आ गया? प्रॉफिट।
परसेंट। अब आपकी बुक में क्या लिखा था फॉर्मूला? बुक में आपके फॉर्मूला लिखा था प्रॉफिट परसेंट के लिए, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यही तो फॉर्मूला लिखा था। अब प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 20, सीपी कितना है यहाँ पे, सीपी कितना है 200 और इंटू 100, वही हो गया ना, एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 100 अपॉन 200। ये कैंसिल हो गया, ये 10 आ गया, रुपीज 10 आपका, रुपीज 10 आपका दोनों स्थितियों में वही आ गया। ये एक्स की वैल्यू भी वही आ गई और प्रॉफिट परसेंट जो आपकी बुक में लिखा था वो भी आंसर वही आ गया। अब हमने यहां पे कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस होता क्या है वैसे? सेलिंग प्राइस, अगर हमने कोई चीज 200 की खरीदी और उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो अगर हम 200 में वो प्रॉफिट जोड़ दें तभी तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा कोस्ट प्राइस है, कोस्ट प्राइस, इसमें अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें, प्रॉफिट प्रॉफिट हम इसको ऐड कर दें इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब प्रॉफिट हमारे पास पता नहीं है, हमें तो प्रॉफिट परसेंट दिया है, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट परसेंट किसके ऊपर होता है? कोस्ट प्राइस के ऊपर। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। हमें फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कोस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि 200 का 10%, वही तो प्रॉफिट है, यहां पे दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट 10% है, तो 200 क्या है हमारे पास? कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस इंटू 10%, 10%, बस इतना ही करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका कोस्ट प्राइस है, कोस्ट प्राइस को हम बाहर ले लेंगे कॉमन, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा? अंदर रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10 अपॉन 100 और कोस्ट प्राइस हमारा बाहर आ जाएगा सीपी, ठीक है। अब इसमें हम एलसीएम लेते हैं जरा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। अभी हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आ जाएगा? 110 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना है? पोस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 200, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा रुपीज 220। ये हमारे पास क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। अब आपकी बुक में फॉर्मूला क्या दिया है इसके लिए? बुक में फॉर्मूला दिया है एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस R% अपॉन 100 इंटू सीपी। ये आपका बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमने वही काम तो हमने यहाँ पे किया है, 100 प्लस R%, ये R% बेनिफिट था, प्रॉफिट था, अपॉन 100 इंटू सीपी। इसमें भी अगर हम बुक के हिसाब से भी इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूला पुट करके, कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू सीपी, 110 अपॉन 100 इंटू 200, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया? रुपीज 220 आंसर। आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब एक लास्ट आपका फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में, लॉस परसेंट वाला, कि अगर कोस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है, और लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया। लास्ट क्वेश्चन में आपका आया था लॉस परसेंट कितना आया था? 25, उसी को लेके चलते हैं, ओके। तो अभी भी देखिए आप, कोस्ट प्राइस कितना है? 200, ठीक है। लॉस हमें पता नहीं है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉस लॉस कितना होगा? लॉस परसेंट दिया है ना, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट किसके ऊपर होता है? कोस्ट प्राइस के ऊपर। तो लॉस कितना होगा? 200 इंटू 25%। ये 25% जो लॉस दिया है ये कोस्ट प्राइस का ही दिया है, ठीक है। तो अब देखो, हमने सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना होगा? अब सेलिंग प्राइस, क्योंकि लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस कम होगा, ठीक है ना। तो हमने कोस्ट प्राइस में से हमें लॉस लेस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। तो कोस्ट प्राइस माइनस लॉस कितना है? ये भी कोस्ट प्राइस ही है, आपका कोस्ट प्राइस ही है ये भी, सीपी इंटू 25 अपॉन 100। इसके केस में भी हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 25 अपॉन 100, ठीक है। सीपी हमारा बाहर आ गया,
इसका एलसीएम लेंगे, इसका अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 25 अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25 कितना हो गया, 75 अपॉन 100, सीपी की जगह हम लिखेंगे 200, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 75, 75 इंटू 2 कितना आ गया 150। ठीक है, रुपीज 150 हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस। अब देखिए बुक में फॉर्मूला क्या लिखा है, आपकी बुक में फॉर्मूला क्या लिखा है इसके लिए, अगर आपका लॉस परसेंट दिया है, इसका फॉर्मूला लिखा है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस आर परसेंट मतलब लॉस परसेंट इंटू अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में। इस ढंग से भी करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100, आर परसेंट हमारा 25 दिया है अपॉन 100 इंटू सीपी कितना है 200। इस केस में भी हमारा वही आ गया 75 इंटू 2 इज इक्वल टू रुपीज 150 आंसर। थैंक यू।